से ऐसे कुल में जन्म लेता है, किंतु फिर भी अपने कर्म से वह पतन को प्राप्त हो सकता है, जबकि भिखारी के यहाँ पैदा होने वाला थोड़े से अवसर पाते ही अपने कर्म के बल पर बेहद शक्तिशाली और वैभव संपन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भाग्य जन्म और उसके कुछ समय बाद तक तो बहुत प्रभावी हो सकता है, किंतु कर्म का समय शुरू होते ही वह कर्म से प्रभावित होने लगता है। भाग्य की बाधा रुकावट बन सकती है, किंतु आत्मबल से उसे हटाया जा सकता है। कल का कर्म आज का भाग्य बना है, तो आज का ही कर्म उस भाग्य को बदल ही सकता है। इसीलिए तो उपायों की अवधारणा है। ज्योतिष कहता है कि ऐसा होने वाला है और ऐसा उपाय करोगे तो इसमें परिवर्तन हो सकता है, अर्थात भाग्य बदला जा सकता है कर्म से। हमारा विषय सामान्य विषय नहीं, धर्म और अध्यात्म, साधना और शक्ति से संबंधित है। अतः आज हम इस विषय पर ही केंद्रित रहते हैं और यह देखते हैं कि असंभव भी कैसे संभव हो सकता है, शक्तियों के बल पे, अध्यात्म, साधना, धर्म के बल पे। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते मिलते हैं कि हमने इतने समय तक, इतनी देर तक पूजा की, साधना की, इन मंदिरों में गए, यहाँ वहाँ मत्था टेका, पर कुछ नहीं हुआ। भगवान ने नहीं सुना। भगवान भी गरीबों दुखियों की नहीं सुनता। आदि अनेक बातें सुनने को मिल जाती हैं, लोग कहते रहते हैं, किंतु यह सब सत्य नहीं है। भगवान सबकी सुनता है, पर उसे सुनाने के लिए अंतर मन की आवाज चाहिए, बाहर से नहीं। मंदिरों मस्जिदों में सर झुकाने मात्र से ही वह नहीं सुन लेगा। ऐसा तो अक्सर उसकी शक्ति के डर से या उत्पन्न आस्था और अपने स्वार्थ की भावना से उत्पन्न कामना के कारण ही अधिकतर लोग करते हैं। कितने लोग होते हैं जो बिना भय के अथवा बिना स्वार्थ के सर झुकाते हैं। सोचिए, इसी तरह पूजा आराधना के समय संबंधित शक्ति या देवता पर मन एकाग्र नहीं है तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती, क्योंकि वह आपके मन से सुनता है, मुंह से नहीं सुनता। उस तक आपकी भावना पहुंचती है, आवाज नहीं। आवाज की अपनी शक्ति होती है, पर बिना भावना के वह भी बिखर जाती है। भावना, श्रद्धा के साथ मन की एकाग्रता पर ही मंत्रों की ऊर्जा भी इष्ट तक पहुंचती है। केवल मंत्र अथवा वाणी की आवाज तो वातावरण में बिखर कर रह जाती है अगर उसे लक्ष्य न दिया जाए। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई कहता है कि पूजा पाठ, साधना, अनुष्ठान करने पर भी कुछ नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से कमी खुद करने वाले के अंदर है। यद्यपि हम बहुत बड़े साधक नहीं हैं, साधु नहीं हैं, तपस्वी या सन्यासी नहीं हैं, किंतु अपने अनुभवों से पाया है कि ईश्वर जरूर सुनता है। आप में वह शक्ति और आत्मबल चाहिए कि आप उसे सुना सकें। हम सामान्य गृहस्थ होने के बाद भी कहने की स्थिति में हैं कि ईश्वर में आपकी श्रद्धा, उसमें विश्वास, सही तकनीक का ज्ञान, पूर्ण समर्पण और खुद का आत्मबल है, तो उसकी ऊर्जा अवश्य आकर्षित होती है, आपसे जुड़ती है और वह आपकी सुनता भी है। दूसरे की तो बात ही क्या, हमने खुद देखा है कि बच्चों की भी पूर्ण श्रद्धा से की गई कामना पूर्ण होती है। छोटी सी सामान्य स्थापित भगवती के चित्र के सामने परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा व्यक्त की गई कोई भी कामना, अगर वह संबंधित शक्ति के अंतर्गत आती है और देश काल परिस्थिति के अनुकूल है, असफल नहीं होती है अगर सही ढंग से कामना व्यक्त की जाए और श्रद्धा रहे तो। ऐसा शायद उस स्थान पर साधना होने और स्थान के भगवती की ऊर्जा से संतृप्त होने के कारण होता है जहाँ साधक करता है, अथवा संबंधित सदस्य जो व्यक्त करता है अपनी कामना, उसकी अगाध श्रद्धा के कारण होता है, पर पूरा होता है। कभी कभी तो तत्क्षण परिणाम मिलता है। यह जरूर पाया है कि अगर शक्ति की प्रकृति से भिन्न आपकी कामना है तो वह पूर्ण होने में संदेह हो जाता है अथवा विलंब हो सकता है। काली से अगर आप रुपए पैसे की चरित्र यानी कि
चल संपत्ति की कामना करते हैं तो संदेह हो जाएगा, जबकि अचल संपत्ति जल्दी मिलती है। उसके पूरे होने में चल संपत्ति के देर हो सकती है। अब तक खुद कभी नहीं पाया कि जिस उद्देश्य से अनुष्ठान किया गया हो वह पूरा न हुआ हो सही ढंग से करने पर। इसलिए आज यह कहने की स्थिति में पाते हैं कि ईश्वरी ऊर्जा की प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति असंभव नहीं है। जरूरत आपके सही प्रयास की है। किसी को कहते सुना कि इतनी देर इतने समय पूजा किया, किंतु कुछ समझ में नहीं आया। तभी इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मिली कि ऐसा नहीं है भाई, कमी हमें हो सकती है, खुद की ओर तो देखो। यहाँ एक समस्या होती है, आप पूजा दुर्गा काली की कर रहे हैं और कामना धन रुपए प्रेम आदि की कर रहे हैं। ऐसे में आपकी कामना पूरी तरह पूर्ण हो पाएगी, इसमें संदेह हो सकता है। यद्यपि यह शक्तियां जगत जननी और सर्वोच्च शक्तियां हैं, पर फिर भी इनकी अपनी एक निश्चित आकृति और गुण बनाए गए हैं। इन्हीं गुणों के अनुसार मंत्र रचना और पूजा पद्धति बनाई गई है। इनके जप पूजा से एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी तरह की ऊर्जा का आकर्षण होता है। ऐसे में जब आप उग्र शक्ति से कोमलता प्रेम अथवा रुपए धन आदि की कामना करते हैं तो उसे अपने प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने में थोड़ी दिक्कत आती है और उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है कि आपकी कामना की दिशा में वह कार्य करे। यद्यपि वह ऊर्जा कार्य करती जरूर है, लगती जरूर है उस दिशा में, पर प्रकृति भिन्न होने से अपेक्षित परिणाम मुश्किल होता है या समय लेता है। या तो आप लगातार लगे रहिए ऐसे कार्यों के लिए, उसी शक्ति का वह रूप जो ऐसे कार्यों के लिए बना है अधिक कारगर होता है, जैसे लक्ष्मी कमला मातंगी आदि। किंतु हम इसका ध्यान नहीं रखते। हनुमान जी से कन्या और प्रेम की कामना करते हैं जो उनकी प्रकृति से भिन्न है। अगर हम शक्ति यानी कि ईश्वर की प्रकृति के अनुरूप अपनी कामना रखकर साधना पूजा अनुष्ठान करें और आस्था अट्टू रखकर लगे रहें तो सफलता जरूर मिलती है। अगर आप चाहें और चाह ही ले कि ईश्वरी ऊर्जा आनी ही चाहिए, ईश्वर को अपनी भावना कामना सुनानी है, ईश्वर या शक्ति को अपने तक बुलाना है, उससे अपने लिए सहायता लेनी ही है, तो यह असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जरूरत खुद को उठाकर संबंधित लक्ष्य को अपने ही अवचेतन मन तक ले जाने की जरूरत है। जब आप गहन विश्वास से, पूर्ण आत्मबल से, पूर्ण आस्था से उपयुक्त तकनीक को जानकर लक्ष्य की दिशा में प्रयास करते हैं तो आपके प्रयास अर्थात अवचेतन चेतन मन से, मानसिक शक्ति से, श्रद्धा विश्वास आस्था से उत्पन्न बल से ऐसी तरंगें निकलती हैं जो प्रकृति में संदेश प्रसारित करती हैं और प्राकृतिक ऊर्जा, प्रकृति की शक्तियां आप द्वारा उपासित शक्ति आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। धीरे धीरे यह सब ऊर्जा या शक्ति सम्मिलित हो आपके लक्ष्य पूर्ति में सहयोग करने लगती हैं, सहायता करने लगती हैं, अनुकूल वातावरण बनाने लगती हैं। आपकी मानसिक ऊर्जा से तालमेल बनाने वाली ऊर्जा से आपके आसपास का वातावरण और आपके शरीर का रासायनिक संचालन संतृप्त होने लगता है। इस प्रकार वातावरण भी सहायक होने लगता है और आपका व्यक्तित्व कार्यशैली भी परिवर्तित और अधिक लक्ष्य केंद्रित होने लगता है, जिससे आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होता है। जब आप शक्ति से संतृप्त होते हैं तब आपके मानसिक तरंगों, विचार और भावना की दिशा के अनुसार शक्ति की ऊर्जा चलने लगती है। आपके सोचने मात्र से आपके वैचारिक तरंगों से ऊर्जा वहां पहुंचने लगती है जिस विषय पर आप चिंतन कर रहे होते हैं और वातावरण आपके लिए तैयार होने लगता है। आपको एक रहस्यमय बात हम बताते हैं, शायद आप न जानते हो। यदि आप किसी व्यक्ति या कार्य के बारे में सामान्य अवस्था में बिना साधना इत्यादि के भी सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क से तरंगे निकलकर उस कार्य की दिशा में या उस व्यक्ति तक पहुंचती हैं जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं। आपकी शक्ति कम है तो प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु आपकी शक्ति अधिक है तो वह व्यक्ति उसी समय आपके बारे में जरूर सोचेगा। अचानक आप उसके दिमाग में पहुंचेंगे। यही तो होता है टेलीपैथी में। अगर आप एकाग्र होकर किसी की अर्ध निद्रा के समय उसे कोई मानसिक संदेश देते हैं
तो उसे आपके स्वप्न आने लगते हैं। यही तो है किसी तक अपने विचार पहुंचाना। सीधा सा अर्थ है, मानसिक तरंगों के साथ विचार और ऊर्जा चलती है। जरूरत है शक्ति बढ़ाने की, जितनी शक्ति उतना काम। एक कदम और आगे आपको बताते हैं। यदि कोई साधक किसी उग्र शक्ति को सिद्ध कर रखा है और कोई अन्य व्यक्ति उस पर कोई तंत्र क्रिया करता है या करवाता है, तो सिद्ध साधक को पता भी नहीं चलेगा और शक्ति सिद्ध है जो वह स्वयं दूसरे व्यक्ति के अहित की भावना की मानसिक तरंगों को पकड़कर पलटवार कर देगी। यह सब हमने देखा है और अनुभव किया है, अतः आपको बता रहे। यह किताबी नहीं, अनुभव जन्य ज्ञान है। अगर संसार में कोई समस्या है तो उसका हल भी प्रकृति पहले से निर्मित रखती है। आपके प्रयास से वह हल आपको मिल जाता है, अधूरे प्रयास से नहीं मिलता, जानकारी के अभाव में नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं कि हल नहीं है, मतलब यह होता है कि आपका प्रयास पूर्ण नहीं है। इसलिए ही कहा गया है, व्यक्ति चाह ले तो असंभव कुछ भी नहीं। इस वीडियो में हमने आपको बहुत रहस्यमय बात धर्म अध्यात्म साधना के क्षेत्र की बताई है कि असंभव कुछ भी नहीं होता, प्रयास की आपकी जरूरत होती है। अगले वीडियो में हम कुछ और विषय आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कहा जाता है कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, अगर मजबूत आत्मबल हो तो। यह भाषा अक्सर कर्म में विश्वास करने वाले कर्मयोगी करते हैं, जबकि भाग्यवादी अक्सर भाग्य पर भरोसा करते हैं। भाग्य होता है और बेहद महत्वपूर्ण भी होता है, किंतु वह भी कर्म से प्रभावित होता है। राजकुल में जन्मा व्यक्ति भाग्य से ऐसे कुल में जन्म लेता है, किंतु फिर भी अपने कर्म से वह पतन को प्राप्त हो सकता है। जबकि भिखारी के यहाँ पैदा होने वाला थोड़े से अवसर पाते ही अपने कर्म के बल पर बेहद शक्तिशाली और वैभव संपन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भाग्य जन्म और उसके कुछ समय बाद तक तो बहुत प्रभावी हो सकता है, किंतु कर्म का समय शुरू होते ही वह कर्म से प्रभावित होने लगता है। भाग्य की बाधा रुकावट बन सकती है, किंतु आत्मबल से उसे हटाया जा सकता है। कल का कर्म आज का भाग्य बना है, तो आज का ही कर्म उस भाग्य को बदल ही सकता है। इसीलिए तो उपायों की अवधारणा है। ज्योतिष कहता है कि ऐसा होने वाला है और ऐसा उपाय करोगे तो इसमें परिवर्तन हो सकता है, अर्थात भाग्य बदला जा सकता है कर्म से। हमारा विषय सामान्य विषय नहीं, धर्म और अध्यात्म साधना और शक्ति से संबंधित है। अतः आज हम इस विषय पर ही केंद्रित रहते हैं और यह देखते हैं कि असंभव भी कैसे संभव हो सकता है, शक्तियों के बल पे, अध्यात्म साधना धर्म के बल पे। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते मिलते हैं कि हमने इतने समय तक, इतनी देर तक पूजा की, साधना की, इन मंदिरों में गए, यहाँ वहाँ मत्था टेका, पर कुछ नहीं हुआ। भगवान ने नहीं सुना, भगवान भी गरीबों दुखियों की नहीं सुनता। आदि आदि अनेक बातें सुनने को मिल जाती हैं, लोग कहते रहते हैं, किंतु यह सब सत्य नहीं है। भगवान सबकी सुनता है, पर उसे सुनाने के लिए अंतर मन की आवाज चाहिए, बाहर से नहीं। मंदिरों मस्जिदों में सर झुकाने मात्र से ही वह नहीं सुन लेगा। ऐसा तो अक्सर उसकी शक्ति के डर से या उत्पन्न आस्था और अपने स्वार्थ की भावना से उत्पन्न कामना के कारण ही अधिकतर लोग करते हैं। कितने लोग होते हैं जो बिना भय के अथवा बिना स्वार्थ के सर झुकाते हैं। सोचिए, इसी तरह पूजा आराधना के समय संबंधित शक्ति या देवता पर मन एकाग्र नहीं है तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती, क्योंकि वह आपके मन से सुनता है, मुंह से नहीं सुनता। उस तक आपकी भावना पहुंचती है, आवाज नहीं। आवाज की अपनी शक्ति होती है, पर बिना भावना के वह भी बिखर जाती है। भावना श्रद्धा के साथ मन की एकाग्रता पर ही मंत्रों की ऊर्जा भी इष्ट तक पहुंचती है। केवल मंत्र अथवा वाणी की आवाज तो वातावरण में बिखर कर रह जाती है अगर उसे लक्ष्य न दिया जाए।
अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई कहता है कि पूजा पाठ साधना अनुष्ठान करने पर भी कुछ नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से कमी खुद करने वाले के अंदर है। यद्यपि हम बहुत बड़े साधक नहीं हैं, साधु नहीं हैं, तपस्वी या सन्यासी नहीं हैं, किंतु अपने अनुभवों से पाया है कि ईश्वर जरूर सुनता है। आप में वह शक्ति और आत्मबल चाहिए कि आप उसे सुना सकें। हम सामान्य गृहस्थ होने के बाद भी कहने की स्थिति में हैं कि ईश्वर में आपकी श्रद्धा, उसमें विश्वास, सही तकनीक का ज्ञान, पूर्ण समर्पण और खुद का आत्मबल है, तो उसकी ऊर्जा अवश्य आकर्षित होती है, आपसे जुड़ती है और वह आपकी सुनता भी है। दूसरे की तो बात ही क्या, हमने खुद देखा है कि बच्चों की भी पूर्ण श्रद्धा से की गई कामना पूर्ण होती है। छोटी सी सामान्य स्थापित भगवती के चित्र के सामने परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा व्यक्त की गई कोई भी कामना, अगर वह संबंधित शक्ति के अंतर्गत आती है और देश काल परिस्थिति के अनुकूल है, असफल नहीं होती है अगर सही ढंग से कामना व्यक्त की जाए और श्रद्धा रहे तो। ऐसा शायद उस स्थान पर साधना होने और स्थान के भगवती की ऊर्जा से संतृप्त होने के कारण होता है जहाँ साधक करता है, अथवा संबंधित सदस्य जो व्यक्त करता है अपनी कामना, उसकी अगाध श्रद्धा के कारण होता है, पर पूरा होता है। कभी कभी तो तत्क्षण परिणाम मिलता है। यह जरूर पाया है कि अगर शक्ति की प्रकृति से भिन्न आपकी कामना है तो वह पूर्ण होने में संदेह हो जाता है अथवा विलंब हो सकता है। काली से अगर आप रुपए पैसे की चरित्र यानी कि चल संपत्ति की कामना करते हैं तो संदेह हो जाएगा, जबकि अचल संपत्ति जल्दी मिलती है। उसके पूरे होने में चल संपत्ति के देर हो सकती है। अब तक खुद कभी नहीं पाया कि जिस उद्देश्य से अनुष्ठान किया गया हो वह पूरा न हुआ हो सही ढंग से करने पर। इसलिए आज यह कहने की स्थिति में पाते हैं कि ईश्वरी ऊर्जा की प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति असंभव नहीं है। जरूरत आपके सही प्रयास की है। किसी को कहते सुना कि इतनी देर इतने समय पूजा किया, किंतु कुछ समझ में नहीं आया। तभी इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मिली कि ऐसा नहीं है भाई, कमी हमें हो सकती है, खुद की ओर तो देखो। यहाँ एक समस्या होती है, आप पूजा दुर्गा काली की कर रहे हैं और कामना धन रुपए प्रेम आदि की कर रहे हैं। ऐसे में आपकी कामना पूरी तरह पूर्ण हो पाएगी, इसमें संदेह हो सकता है। यद्यपि यह शक्तियां जगत जननी और सर्वोच्च शक्तियां हैं, पर फिर भी इनकी अपनी एक निश्चित आकृति और गुण बनाए गए हैं। इन्हीं गुणों के अनुसार मंत्र रचना और पूजा पद्धति बनाई गई है। इनके जप पूजा से एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी तरह की ऊर्जा का आकर्षण होता है। ऐसे में जब आप उग्र शक्ति से कोमलता, प्रेम अथवा रुपए धन आदि की कामना करते हैं तो उसे अपने प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने में थोड़ी दिक्कत आती है और उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है कि आपकी कामना की दिशा में वह कार्य करे। यद्यपि वह ऊर्जा कार्य करती जरूर है, लगती जरूर है उस दिशा में, पर प्रकृति भिन्न होने से अपेक्षित परिणाम मुश्किल होता है या समय लेता है। या तो आप लगातार लगे रहिए ऐसे कार्यों के लिए, उसी शक्ति का वह रूप जो ऐसे कार्यों के लिए बना है अधिक कारगर होता है, जैसे लक्ष्मी, कमला, मातंगी आदि। किंतु हम इसका ध्यान नहीं रखते। हनुमान जी से कन्या और प्रेम की कामना करते हैं जो उनकी प्रकृति से भिन्न है। अगर हम शक्ति यानी कि ईश्वर की प्रकृति के अनुरूप अपनी कामना रखकर साधना पूजा अनुष्ठान करें और आस्था अट्टू रखकर लगे रहें तो सफलता जरूर मिलती है। अगर आप चाहें और चाह ही ले कि ईश्वरी ऊर्जा आनी ही चाहिए, ईश्वर को अपनी भावना कामना सुनानी है, ईश्वर या शक्ति को अपने तक बुलाना है, उससे अपने लिए सहायता लेनी ही है, तो यह असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है।
जरूरत खुद को उठाकर संबंधित लक्ष्य को अपने ही अवचेतन मन तक ले जाने की जरूरत है। जब आप गहन विश्वास से, पूर्ण आत्मबल से, पूर्ण आस्था से उपयुक्त तकनीक को जानकर लक्ष्य की दिशा में प्रयास करते हैं तो आपके प्रयास अर्थात अवचेतन चेतन मन से, मानसिक शक्ति से, श्रद्धा, विश्वास, आस्था से उत्पन्न बल से ऐसी तरंगें निकलती हैं जो प्रकृति में संदेश प्रसारित करती हैं और प्राकृतिक ऊर्जा, प्रकृति की शक्तियां, आप द्वारा उपासित शक्ति आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। धीरे धीरे यह सब ऊर्जा या शक्ति सम्मिलित हो आपके लक्ष्य पूर्ति में सहयोग करने लगती हैं, सहायता करने लगती हैं, अनुकूल वातावरण बनाने लगती हैं। आपकी मानसिक ऊर्जा से तालमेल बनाने वाली ऊर्जा से आपके आसपास का वातावरण और आपके शरीर का रासायनिक संचालन संतृप्त होने लगता है। इस प्रकार वातावरण भी सहायक होने लगता है और आपका व्यक्तित्व, कार्यशैली भी परिवर्तित और अधिक लक्ष्य केंद्रित होने लगता है, जिससे आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होता है। जब आप शक्ति से संतृप्त होते हैं तब आपके मानसिक तरंगों, विचार और भावना की दिशा के अनुसार शक्ति की ऊर्जा चलने लगती है। आपके सोचने मात्र से आपके वैचारिक तरंगों से ऊर्जा वहां पहुंचने लगती है जिस विषय पर आप चिंतन कर रहे होते हैं और वातावरण आपके लिए तैयार होने लगता है। आपको एक रहस्यमय बात हम बताते हैं, शायद आप न जानते हो। यदि आप किसी व्यक्ति या कार्य के बारे में सामान्य अवस्था में बिना साधना इत्यादि के भी सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क से तरंगे निकलकर उस कार्य की दिशा में या उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं। आपकी शक्ति कम है तो प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु आपकी शक्ति अधिक है तो वह व्यक्ति उसी समय आपके बारे में जरूर सोचेगा। अचानक आप उसके दिमाग में पहुंचेंगे। यही तो होता है टेलीपैथी में। अगर आप एकाग्र होकर किसी की अर्ध निद्रा के समय उसे कोई मानसिक संदेश देते हैं तो उसे आपके स्वप्न आने लगते हैं। यही तो है किसी तक अपने विचार पहुंचाना। सीधा सा अर्थ है, मानसिक तरंगों के साथ विचार और ऊर्जा चलती है। जरूरत है शक्ति बढ़ाने की, जितनी शक्ति उतना काम। एक कदम और आगे आपको बताते हैं, यदि कोई साधक किसी उग्र शक्ति को सिद्ध कर रखा है और कोई अन्य व्यक्ति उस पर कोई तंत्र क्रिया करता है या करवाता है तो सिद्ध साधक को पता भी नहीं चलेगा और शक्ति सिद्ध है जो वह स्वयं दूसरे व्यक्ति के अहित की भावना की मानसिक तरंगों को पकड़कर पलटवार कर देगी। यह सब हमने देखा है और अनुभव किया है, अतः आपको बता रहे। यह किताबी नहीं, अनुभव जन्य ज्ञान है। अगर संसार में कोई समस्या है तो उसका हल भी प्रकृति पहले से निर्मित रखती है। आपके प्रयास से वह हल आपको मिल जाता है, अधूरे प्रयास से नहीं मिलता, जानकारी के अभाव में नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं कि हल नहीं है, मतलब यह होता है कि आपका प्रयास पूर्ण नहीं है। इसलिए ही कहा गया है, व्यक्ति चाह ले तो असंभव कुछ भी नहीं। इस वीडियो में हमने आपको बहुत रहस्यमय बात धर्म, अध्यात्म, साधना के क्षेत्र की बताई है कि असंभव कुछ भी नहीं होता, प्रयास की आपकी जरूरत होती है। अगले वीडियो में हम कुछ और विषय आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कहा जाता है कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, अगर मजबूत आत्मबल हो तो। यह भाषा अक्सर कर्म में विश्वास करने वाले कर्मयोगी करते हैं, जबकि भाग्यवादी अक्सर भाग्य पर भरोसा करते हैं। भाग्य होता है और बेहद महत्वपूर्ण भी होता है, किंतु वह भी कर्म से प्रभावित होता है। राजकुल में जन्मा व्यक्ति भाग्य से ऐसे कुल में जन्म लेता है, किंतु फिर भी अपने कर्म से वह पतन को प्राप्त हो सकता है, जबकि भिखारी के यहाँ पैदा होने वाला थोड़े से अवसर पाते ही अपने कर्म के बल पर बेहद शक्तिशाली और वैभव संपन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भाग्य जन्म और उसके कुछ समय बाद तक तो बहुत प्रभावी हो सकता है, किंतु कर्म का समय शुरू होते ही वह कर्म से प्रभावित होने लगता है। भाग्य की बाधा रुकावट बन सकती है, किंतु आत्मबल से उसे हटाया जा सकता है। कल का कर्म आज का भाग्य बना है तो आज का ही कर्म
उस भाग्य को बदल भी सकता है। इसीलिए तो उपायों की अवधारणा है। ज्योतिष कहता है कि ऐसा होने वाला है और ऐसा उपाय करोगे तो इसमें परिवर्तन हो सकता है, अर्थात भाग्य बदला जा सकता है कर्म से। हमारा विषय सामान्य विषय नहीं, धर्म और अध्यात्म, साधना और शक्ति से संबंधित है। अतः आज हम इस विषय पर ही केंद्रित रहते हैं और यह देखते हैं कि असंभव भी कैसे संभव हो सकता है, शक्तियों के बल पे, अध्यात्म, साधना, धर्म के बल पे। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते मिलते हैं कि हमने इतने समय तक, इतनी देर तक पूजा की, साधना की, इन मंदिरों में गए, यहाँ वहाँ मत्था टेका, पर कुछ नहीं हुआ। भगवान ने नहीं सुना। भगवान भी गरीबों दुखियों की नहीं सुनता। आदि आदि अनेक बातें सुनने को मिल जाती हैं, लोग कहते रहते, किंतु यह सब सत्य नहीं है। भगवान सबकी सुनता है, पर उसे सुनाने के लिए अंतर मन की आवाज चाहिए, बाहर से नहीं। मंदिरों मस्जिदों में सर झुकाने मात्र से ही वह नहीं सुन लेगा। ऐसा तो अक्सर उसकी शक्ति के डर से या उत्पन्न आस्था और अपने स्वार्थ की भावना से उत्पन्न कामना के कारण ही अधिकतर लोग करते हैं। कितने लोग होते हैं जो बिना भय के अथवा बिना स्वार्थ के सर झुकाते हैं। सोचिए, इसी तरह पूजा आराधना के समय संबंधित शक्ति या देवता पर मन एकाग्र नहीं है तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती, क्योंकि वह आपके मन से सुनता है, मुंह से नहीं सुनता। उस तक आपकी भावना पहुंचती है, आवाज नहीं। आवाज की अपनी शक्ति होती है, पर बिना भावना के वह भी बिखर जाती है। भावना, श्रद्धा के साथ मन की एकाग्रता पर ही मंत्रों की ऊर्जा भी इष्ट तक पहुंचती है। केवल मंत्र अथवा वाणी की आवाज तो वातावरण में बिखर कर रह जाती है अगर उसे लक्षण दिया जाए। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई कहता है कि पूजा पाठ, साधना, अनुष्ठान करने पर भी कुछ नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से कमी खुद करने वाले के अंदर है। यद्यपि हम बहुत बड़े साधक नहीं हैं, साधु नहीं हैं, तपस्वी या सन्यासी नहीं हैं, किंतु अपने अनुभवों से पाया है कि ईश्वर जरूर सुनता है। आप में वह शक्ति और आत्मबल चाहिए कि आप उसे सुना सके। हम सामान्य गृहस्थ होने के बाद भी कहने की स्थिति में हैं कि ईश्वर में आपकी श्रद्धा, उसमें विश्वास, सही तकनीक का ज्ञान, पूर्ण समर्पण और खुद का आत्मबल है तो उसकी ऊर्जा अवश्य आकर्षित होती है, आपसे जुड़ती है और वह आपकी सुनता भी है। दूसरे की तो बात ही क्या, हमने खुद देखा है कि बच्चों की भी पूर्ण श्रद्धा से की गई कामना पूर्ण होती है। छोटी सी सामान्य स्थापित भगवती के चित्र के सामने परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा व्यक्त की गई कोई भी कामना, अगर वह संबंधित शक्ति के अंतर्गत आती है और देश काल परिस्थिति के अनुकूल है, असफल नहीं होती है अगर सही ढंग से कामना व्यक्त की जाए और श्रद्धा रहे तो। ऐसा शायद उस स्थान पर साधना होने और स्थान के भगवती की ऊर्जा से संतृप्त होने के कारण होता है जहाँ साधक करता है अथवा संबंधित सदस्य जो व्यक्त करता है अपनी कामना, उसकी अगाध श्रद्धा के कारण होता है, पर पूरा होता है। कभी कभी तो तत्क्षण परिणाम मिलता है। यह जरूर पाया है कि अगर शक्ति की प्रकृति से भिन्न आपकी कामना है तो वह पूर्ण होने में संदेह हो जाता है अथवा विलंब हो सकता है। काली जी से अगर आप रुपए पैसे की चरित्र यानी कि चल संपत्ति की कामना करते हैं तो संदेह हो जाएगा, जबकि अचल संपत्ति जल्दी मिलती है। उसके पूरे होने में चल संपत्ति के देर हो सकती है। अब तक खुद कभी नहीं पाया कि जिस उद्देश्य से अनुष्ठान किया गया हो वह पूरा न हुआ हो सही ढंग से करने पर। इसलिए आज यह कहने की स्थिति में पाते हैं कि ईश्वरी ऊर्जा की प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति असंभव नहीं है। जरूरत आपके सही प्रयास की है। किसी को कहते सुना कि इतनी देर, इतने समय पूजा किया, किंतु कुछ समझ में नहीं आया। तभी इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मिली कि ऐसा नहीं है भाई, कमी हम में हो सकती है, खुद की ओर तो देखो।
यहाँ एक समस्या होती है, आप पूजा दुर्गा काली की कर रहे हैं और कामना धन रुपए प्रेम आदि की कर रहे हैं। ऐसे में आपकी कामना पूरी तरह पूर्ण हो पाएगी, इसमें संदेह हो सकता है। यद्यपि यह शक्तियां जगत जननी और सर्वोच्च शक्तियां हैं, पर फिर भी इनकी अपनी एक निश्चित आकृति और गुण बनाए गए हैं। इन्हीं गुणों के अनुसार मंत्र रचना और पूजा पद्धति बनाई गई है। इनके जप पूजा से एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी तरह की ऊर्जा का आकर्षण होता है। ऐसे में जब आप उग्र शक्ति से कोमलता प्रेम अथवा रुपए धन आदि की कामना करते हैं तो उसे अपने प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने में थोड़ी दिक्कत आती है और उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है कि आपकी कामना की दिशा में वह कार्य करे। यद्यपि वह ऊर्जा कार्य करती जरूर है, लगती जरूर है उस दिशा में, पर प्रकृति भिन्न होने से अपेक्षित परिणाम मुश्किल होता है या समय लेता है। या तो आप लगातार लगे रहिए ऐसे कार्यों के लिए, उसी शक्ति का वह रूप जो ऐसे कार्यों के लिए बना है अधिक कारगर होता है, जैसे लक्ष्मी कमला मातंगी आदि। किंतु हम इसका ध्यान नहीं रखते। हनुमान जी से कन्या और प्रेम की कामना करते हैं जो उनकी प्रकृति से भिन्न है। अगर हम शक्ति यानी कि ईश्वर की प्रकृति के अनुरूप अपनी कामना रखकर साधना पूजा अनुष्ठान करें और आस्था अट्टू रखकर लगे रहें तो सफलता जरूर मिलती है। अगर आप चाहें और चाह ही ले कि ईश्वरी ऊर्जा आनी ही चाहिए, ईश्वर को अपनी भावना कामना सुनानी है, ईश्वर या शक्ति को अपने तक बुलाना है, उससे अपने लिए सहायता लेनी ही है, तो यह असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जरूरत खुद को उठाकर संबंधित लक्ष्य को अपने ही अवचेतन मन तक ले जाने की जरूरत है। जब आप गहन विश्वास से, पूर्ण आत्मबल से, पूर्ण आस्था से उपयुक्त तकनीक को जानकर लक्ष्य की दिशा में प्रयास करते हैं तो आपके प्रयास अर्थात अवचेतन चेतन मन से, मानसिक शक्ति से, श्रद्धा विश्वास आस्था से उत्पन्न बल से ऐसी तरंगें निकलती हैं जो प्रकृति में संदेश प्रसारित करती हैं और प्राकृतिक ऊर्जा, प्रकृति की शक्तियां आप द्वारा उपासित शक्ति आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। धीरे धीरे यह सब ऊर्जा या शक्ति सम्मिलित हो आपके लक्ष्य पूर्ति में सहयोग करने लगती हैं, सहायता करने लगती हैं, अनुकूल वातावरण बनाने लगती हैं। आपकी मानसिक ऊर्जा से तालमेल बनाने वाली ऊर्जा से आपके आसपास का वातावरण और आपके शरीर का रासायनिक संचालन संतृप्त होने लगता है। इस प्रकार वातावरण भी सहायक होने लगता है और आपका व्यक्तित्व कार्यशैली भी परिवर्तित और अधिक लक्ष्य केंद्रित होने लगता है, जिससे आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होता है। जब आप शक्ति से संतृप्त होते हैं तब आपके मानसिक तरंगों, विचार और भावना की दिशा के अनुसार शक्ति की ऊर्जा चलने लगती है। आपके सोचने मात्र से आपके वैचारिक तरंगों से ऊर्जा वहां पहुंचने लगती है जिस विषय पर आप चिंतन कर रहे होते हैं और वातावरण आपके लिए तैयार होने लगता है। आपको एक रहस्यमय बात हम बताते हैं, शायद आप न जानते हो। यदि आप किसी व्यक्ति या कार्य के बारे में सामान्य अवस्था में बिना साधना इत्यादि के भी सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क से तरंगे निकलकर उस कार्य की दिशा में या उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं। आपकी शक्ति कम है तो प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु आपकी शक्ति अधिक है तो वह व्यक्ति उसी समय आपके बारे में जरूर सोचेगा। अचानक आप उसके दिमाग में पहुंचेंगे। यही तो होता है टेलीपैथी में। अगर आप एकाग्र होकर किसी की अर्ध निद्रा के समय उसे कोई मानसिक संदेश देते हैं तो उसे आपके स्वप्न आने लगते हैं। यही तो है किसी तक अपने विचार पहुंचाना। सीधा सा अर्थ है, मानसिक तरंगों के साथ विचार और ऊर्जा चलती है। जरूरत है शक्ति बढ़ाने की, जितनी शक्ति उतना काम। एक कदम और आगे आपको बताते हैं, यदि कोई साधक किसी उग्र शक्ति को सिद्ध कर रखा है और कोई अन्य व्यक्ति उस पर कोई तंत्र क्रिया करता है या करवाता है तो सिद्ध साधक को पता भी नहीं चलेगा और शक्ति सिद्ध है जो वह स्वयं दूसरे व्यक्ति के अहित की भावना की मानसिक तरंगों को पकड़कर पलटवार कर देगी। यह सब हमने देखा है और अनुभव किया है, अतः आपको बता रहे। यह किताबी नहीं, अनुभव जन्य ज्ञान है। अगर संसार में कोई समस्या है तो उसका
हल भी प्रकृति पहले से निर्मित रखती है। आपके प्रयास से वह हल आपको मिल जाता है, अधूरे प्रयास से नहीं मिलता, जानकारी के अभाव में नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं कि हल नहीं है, मतलब यह होता है कि आपका प्रयास पूर्ण नहीं है। इसलिए ही कहा गया है, व्यक्ति चाह ले तो असंभव कुछ भी नहीं। इस वीडियो में हमने आपको बहुत रहस्यमय बात धर्म अध्यात्म साधना के क्षेत्र की बताई है कि असंभव कुछ भी नहीं होता, प्रयास की आपकी जरूरत होती है। अगले वीडियो में हम कुछ और विषय आपको बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। कहा जाता है कि दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं, अगर मजबूत आत्मबल हो तो। यह भाषा अक्सर कर्म में विश्वास करने वाले कर्मयोगी करते हैं, जबकि भाग्यवादी अक्सर भाग्य पर भरोसा करते हैं। भाग्य होता है और बेहद महत्वपूर्ण भी होता है, किंतु वह भी कर्म से प्रभावित होता है। राजकुल में जन्मा व्यक्ति भाग्य से ऐसे कुल में जन्म लेता है, किंतु फिर भी अपने कर्म से वह पतन को प्राप्त हो सकता है, जबकि भिखारी के यहाँ पैदा होने वाला थोड़े से अवसर पाते ही अपने कर्म के बल पर बेहद शक्तिशाली और वैभव संपन्न हो जाता है। कहने का तात्पर्य है कि भाग्य जन्म और उसके कुछ समय बाद तक तो बहुत प्रभावी हो सकता है, किंतु कर्म का समय शुरू होते ही वह कर्म से प्रभावित होने लगता है। भाग्य की बाधा रुकावट बन सकती है, किंतु आत्मबल से उसे हटाया जा सकता है। कल का कर्म आज का भाग्य बना है, तो आज का ही कर्म उस भाग्य को बदल ही सकता है। इसीलिए तो उपायों की अवधारणा है। ज्योतिष कहता है कि ऐसा होने वाला है और ऐसा उपाय करोगे तो इसमें परिवर्तन हो सकता है, अर्थात भाग्य बदला जा सकता है कर्म से। हमारा विषय सामान्य विषय नहीं, धर्म और अध्यात्म साधना और शक्ति से संबंधित है। अतः आज हम इस विषय पर ही केंद्रित रहते हैं और यह देखते हैं कि असंभव भी कैसे संभव हो सकता है, शक्तियों के बल पे, अध्यात्म साधना धर्म के बल पे। अक्सर हम सुनते हैं कि लोग कहते मिलते हैं कि हमने इतने समय तक, इतनी देर तक पूजा की, साधना की, इन मंदिरों में गए, यहाँ वहाँ मत्था टेका, पर कुछ नहीं हुआ। भगवान ने नहीं सुना। भगवान भी गरीबों दुखियों की नहीं सुनता। आदि अनेक बातें सुनने को मिल जाती हैं, लोग कहते रहते हैं, किंतु यह सब सत्य नहीं है। भगवान सबकी सुनता है, पर उसे सुनाने के लिए अंतर मन की आवाज चाहिए, बाहर से नहीं। मंदिरों मस्जिदों में सर झुकाने मात्र से ही वह नहीं सुन लेगा। ऐसा तो अक्सर उसकी शक्ति के डर से या उत्पन्न आस्था और अपने स्वार्थ की भावना से उत्पन्न कामना के कारण ही अधिकतर लोग करते हैं। कितने लोग होते हैं जो बिना भय के अथवा बिना स्वार्थ के सर झुकाते हैं। सोचिए, इसी तरह पूजा आराधना के समय संबंधित शक्ति या देवता पर मन एकाग्र नहीं है तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंचती, क्योंकि वह आपके मन से सुनता है, मुंह से नहीं सुनता। उस तक आपकी भावना पहुंचती है, आवाज नहीं। आवाज की अपनी शक्ति होती है, पर बिना भावना के वह भी बिखर जाती है। भावना श्रद्धा के साथ मन की एकाग्रता पर ही मंत्रों की ऊर्जा भी इष्ट तक पहुंचती है। केवल मंत्र अथवा वाणी की आवाज तो वातावरण में बिखर कर रह जाती है अगर उसे लक्ष्य न दिया जाए। अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि कोई कहता है कि पूजा पाठ साधना अनुष्ठान करने पर भी कुछ नहीं हुआ, तो निश्चित रूप से कमी खुद करने वाले के अंदर है। यद्यपि हम बहुत बड़े साधक नहीं हैं, साधु नहीं हैं, तपस्वी या सन्यासी नहीं हैं, किंतु अपने अनुभवों से पाया है कि ईश्वर जरूर सुनता है। आप में वह शक्ति और आत्मबल चाहिए कि आप उसे सुना सके। हम सामान्य गृहस्थ होने के बाद भी कहने की स्थिति में हैं कि ईश्वर में आपकी श्रद्धा, उसमें विश्वास, सही तकनीक का ज्ञान, पूर्ण समर्पण और खुद का आत्मबल है, तो उसकी ऊर्जा अवश्य आकर्षित होती है, आपसे जुड़ती है और वह आपकी सुनता भी है। दूसरे की तो बात ही क्या, हमने खुद देखा है
कि बच्चों की भी पूर्ण श्रद्धा से की गई कामना पूर्ण होती है। छोटी सी सामान्य स्थापित भगवती के चित्र के सामने परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा व्यक्त की गई कोई भी कामना अगर वह संबंधित शक्ति के अंतर्गत आती है और देश काल परिस्थिति के अनुकूल है, असफल नहीं होती है अगर सही ढंग से कामना व्यक्त की जाए और श्रद्धा रहे तो। ऐसा शायद उस स्थान पर साधना होने और स्थान के भगवती की ऊर्जा से संतृप्त होने के कारण होता है जहाँ साधक करता है अथवा संबंधित सदस्य जो व्यक्त करता है अपनी कामना, उसकी अगाध श्रद्धा के कारण होता है, पर पूरा होता है। कभी कभी तो तत्क्षण परिणाम मिलता है। यह जरूर पाया है कि अगर शक्ति की प्रकृति से भिन्न आपकी कामना है तो वह पूर्ण होने में संदेह हो जाता है अथवा विलंब हो सकता है। काली जी से अगर आप रुपए पैसे की चरित यानी कि चल संपत्ति की कामना करते हैं तो संदेह हो जाएगा, जबकि अचल संपत्ति जल्दी मिलती है। उसके पूरे होने में चल संपत्ति के देर हो सकती है। अब तक खुद कभी नहीं पाया कि जिस उद्देश्य से अनुष्ठान किया गया हो वह पूरा न हुआ हो सही ढंग से करने पर। इसलिए आज यह कहने की स्थिति में पाते हैं कि ईश्वरी ऊर्जा की प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति असंभव नहीं है। जरूरत आपके सही प्रयास की है। किसी को कहते सुना कि इतनी देर इतने समय पूजा किया किंतु कुछ समझ में नहीं आया, तभी इस वीडियो को बनाने की प्रेरणा मिली कि ऐसा नहीं है भाई, कमी हमें हो सकती है, खुद की ओर तो देखो। यहाँ एक समस्या होती है, आप पूजा दुर्गा काली की कर रहे हैं और कामना धन रुपए प्रेम आदि की कर रहे हैं। ऐसे में आपकी कामना पूरी तरह पूर्ण हो पाएगी इसमें संदेह हो सकता है। यद्यपि यह शक्तियां जगत जननी और सर्वोच्च शक्तियां हैं, पर फिर भी इनकी अपनी एक निश्चित आकृति और गुण बनाए गए हैं। इन्हीं गुणों के अनुसार मंत्र रचना और पूजा पद्धति बनाई गई है। इनके जप पूजा से एक निश्चित प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है और उसी तरह की ऊर्जा का आकर्षण होता है। ऐसे में जब आप उग्र शक्ति से कोमलता प्रेम अथवा रुपए धन आदि की कामना करते हैं तो उसे अपने प्रकृति के विरुद्ध कार्य करने में थोड़ी दिक्कत आती है और उसके लिए थोड़ी मुश्किल होती है कि आपकी कामना की दिशा में वह कार्य करे। यद्यपि वह ऊर्जा कार्य करती जरूर है, लगती जरूर है उस दिशा में, पर प्रकृति भिन्न होने से अपेक्षित परिणाम मुश्किल होता है या समय लेता है। या तो आप लगातार लगे रहिए ऐसे कार्यों के लिए, उसी शक्ति का वह रूप जो ऐसे कार्यों के लिए बना है अधिक कारगर होता है, जैसे लक्ष्मी कमला मातंगी आदि। किंतु हम इसका ध्यान नहीं रखते। हनुमान जी से कन्या और प्रेम की कामना करते हैं जो उनकी प्रकृति से भिन्न है। अगर हम शक्ति यानी कि ईश्वर की प्रकृति के अनुरूप अपनी कामना रखकर साधना पूजा अनुष्ठान करें और आस्था अट्टू रखकर लगे रहें तो सफलता जरूर मिलती है। अगर आप चाहें और चाह ही ले कि ईश्वरी ऊर्जा आनी ही चाहिए। ईश्वर को अपनी भावना कामना सुनानी है, ईश्वर या शक्ति को अपने तक बुलाना है, उससे अपने लिए सहायता लेनी ही है, तो यह असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। जरूरत खुद को उठाकर संबंधित लक्ष्य को अपने ही अवचेतन मन तक ले जाने की जरूरत है। जब आप गहन विश्वास से, पूर्ण आत्मबल से, पूर्ण आस्था से उपयुक्त तकनीक को जानकर लक्ष्य की दिशा में प्रयास करते हैं तो आपके प्रयास अर्थात अवचेतन चेतन मन से, मानसिक शक्ति से, श्रद्धा विश्वास आस्था से उत्पन्न बल से ऐसी तरंगें निकलती हैं जो प्रकृति में संदेश प्रसारित करती हैं और प्राकृतिक ऊर्जा, प्रकृति की शक्तियां आप द्वारा उपासित शक्ति आपकी ओर आकर्षित होने लगती है। धीरे धीरे यह सब ऊर्जा या शक्ति सम्मिलित हो आपके लक्ष्य पूर्ति में सहयोग करने लगती हैं, सहायता करने लगती हैं, अनुकूल वातावरण बनाने लगती हैं। आपकी मानसिक ऊर्जा से तालमेल बनाने वाली ऊर्जा से आपके आसपास का वातावरण और आपके शरीर का
रासायनिक संचालन संतृप्त होने लगता है। इस प्रकार वातावरण भी सहायक होने लगता है और आपका व्यक्तित्व, कार्यशैली भी परिवर्तित और अधिक लक्ष्य केंद्रित होने लगता है, जिससे आपका लक्ष्य आपको प्राप्त होता है। जब आप शक्ति से संतृप्त होते हैं तब आपके मानसिक तरंगों, विचार और भावना की दिशा के अनुसार शक्ति की ऊर्जा चलने लगती है। आपके सोचने मात्र से आपके वैचारिक तरंगों से ऊर्जा वहां पहुंचने लगती है जिस विषय पर आप चिंतन कर रहे होते हैं और वातावरण आपके लिए तैयार होने लगता है। आपको एक रहस्यमय बात हम बताते हैं, शायद आप न जानते हो। यदि आप किसी व्यक्ति या कार्य के बारे में सामान्य अवस्था में बिना साधना इत्यादि के भी सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क से तरंगे निकलकर उस कार्य की दिशा में या उस व्यक्ति तक पहुंचती है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं। आपकी शक्ति कम है तो प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु आपकी शक्ति अधिक है तो वह व्यक्ति उसी समय आपके बारे में जरूर सोचेगा। अचानक आप उसके दिमाग में पहुंचेंगे। यही तो होता है टेलीपैथी में। अगर आप एकाग्र होकर किसी की अर्ध निद्रा के समय उसे कोई मानसिक संदेश देते हैं तो उसे आपके स्वप्न आने लगते हैं। यही तो है किसी तक अपने विचार पहुंचाना। सीधा सा अर्थ है, मानसिक तरंगों के साथ विचार और ऊर्जा चलती है। जरूरत है शक्ति बढ़ाने की, जितनी शक्ति उतना काम। एक कदम और आगे आपको बताते हैं, यदि कोई साधक किसी उग्र शक्ति को सिद्ध कर रखा है और कोई अन्य व्यक्ति उस पर कोई तंत्र क्रिया करता है या करवाता है तो सिद्ध साधक को पता भी नहीं चलेगा और शक्ति सिद्ध है जो वह स्वयं दूसरे व्यक्ति के अहित की भावना की मानसिक तरंगों को पकड़कर पलटवार कर देगी। यह सब हमने देखा है और अनुभव किया है, अतः आपको बता रहे। यह किताबी नहीं, अनुभव जन्य ज्ञान है। अगर संसार में कोई समस्या है तो उसका हल भी प्रकृति पहले से निर्मित रखती है। आपके प्रयास से वह हल आपको मिल जाता है, अधूरे प्रयास से नहीं मिलता, जानकारी के अभाव में नहीं मिलता। इसका मतलब यह नहीं कि हल नहीं है, मतलब यह होता है कि आपका प्रयास पूर्ण नहीं है। इसलिए ही कहा गया है, व्यक्ति चाह ले तो असंभव कुछ भी नहीं। इस वीडियो में हमने आपको बहुत